हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज एक नया वीडियो हम लेके आए हैं और आज का जो वीडियो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे है। वो है ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया नाम की इस बार जुलाई की योजना मैगज़ीन है। मैंने उस मैगज़ीन को पढ़ा तो मुझे लगा काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स वहाँ पे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको रोल प्ले करेंगे, ना सिर्फ GS1 में अगर हम बात करें, इवन GS2 में जो वीकर सेक्शन का टॉपिक है वहाँ भी रोल प्ले करते हैं। GS1 सोसाइटी में तो आता ही है। इवन GS4 एथिक्स केस स्टडीज़ में रोल प्ले कर सकते हैं और आप इनको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे पर्सनली लगा कि ये टॉपिक आपके काम आएगा, तो मैं आपका सिविल सर्विसेज मॉन्क इस टॉपिक को डिटेल में लेके आया हूँ, द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो बेसिक फिगर्स जो योजना में मेंशन थे वो यही थे जो आप जानते भी हैं और आपको इसको आंसर्स में कोट भी करना चाहिए कि अराउंड हम बात करें तो 104 मिलियन ऑफ ट्राइबल्स हमारे यहाँ पे रहते हैं। मीन्स अराउंड 10.4 करोड़ ट्राइबल्स रहते हैं जो टोटल 8.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को बनाते हैं। तो मीन्स एक बड़ा ग्रुप है और इसी के अंदर अराउंड मोर देन 700 हमने एथिकल ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो मीन्स ट्राइबल्स ना सिर्फ इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इवन वो इंडियन कल्चर को लार्जली कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि इतने सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, उतने ही सारे एथनिक ग्रुप्स के अलग अलग कल्चर। तो इंडिया को जो हम कहते हैं द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो उसमें एक बड़ा कंपोनेंट है आपके ट्राइबल्स। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्राइबल सोशल सिस्टम। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर 2021 में जो मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था द ट्राइबल या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो मे बी ट्राइबल सोशल सिस्टम से क्वेश्चन आ जाए क्योंकि योजना में मेंशन है। तो क्या है, तो उन्होंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं ट्राइबल सोसाइटी के या ट्राइबल सोशल सिस्टम के। तो क्या फीचर्स हैं? सबसे पहला फीचर्स है कि ट्राइबल्स का जो कनेक्शन है वो नेचर के साथ सबसे ज़्यादा होता है। मीन्स उनकी हर एक चीज़, चाहे उनकी बॉडी हो, उनका माइंड हो या स्पिरिट हो, मतलब संपूर्ण तरीके से कंप्लीटली रूप से वो नेचर पे डेडिकेटेड रहते हैं। चाहे उनका लाइवलीहुड हो या उनकी नॉलेज हो या उनका म्यूज़िक हो, उनकी आर्ट हो, उनका डांस हो, ईच एंड एवरीथिंग रिसेंबल्स नेचर। तो हर एक चीज़ जो है नेचर से जुड़ी होती है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहला एक फीचर है, मीन्स डीप कनेक्शन विद द नेचर। दूसरा, उनका लाइवलीहुड भी खुद का ही बनाया हुआ होता है, मीन्स इंडिजीनियस लाइवलीहुड होता है मोस्टली। या तो वो मीन्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रोल प्ले करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में रोल प्ले करते हैं, एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर, मीन्स ट्रेडिशनल जो लाइवलीहुड है वो बड़ा पार्ट उनका रहता है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओरल ट्रेडिशन। आप ट्राइबल्स में नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिटन वर्क्स नहीं मिलते। उनकी जो नॉलेज है, जो लास्ट ईयर UPSC में क्वेश्चन था, तो उनकी अगर हम नॉलेज की बात करें, है ना, या उनका कल्चर की हम बात करें, उनका म्यूज़िक, आर्ट, ट्रेडिशन रिटन फॉर्म में नहीं होता, वो ओरली ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो इस प्रकार से उनकी भूमिका रहती है कि वो कैसे ट्रांसमिट करते हैं। तो पूरा के पूरा ओरल ट्रेडिशन है अपने कल्चर को ट्रांसमिट करने के लिए। देन कल्चर फोक कल्चर है, मीन्स उनका यूनिक कल्चर है जिसको हम बोलते हैं लोक संस्कृति। तो उनके ही फोक कल्चर मीन्स फोक म्यूज़िक है, फोक ड्रामा है, फोक आर्ट है। तो आपको यही सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो फोक म्यूज़िक, फोक आर्ट, फोक ड्रामा मीन्स कम्प्लीटली फोक कल्चर। इसके अलावा काफ़ी हद तक ट्राइबल्स खुद में कन्फाइंड रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा नहीं पाएंगे कि ट्राइबल्स ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे, मीन्स वो उनमें अपने आप में एक अलग ही यूनिटी रहती है। दे कन्फाइन टू देमसेल्व्स, तो ये भी एक उनका फीचर है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है उनका, वो है एम्पैथी विद द अदर लिविंग बीइंग। तो क्योंकि वो नेचर के साथ रहते हैं, तो नेचर में जो भी लिविंग बीइंग है, चाहे प्लांट हो, है ना, या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, वो उनके साथ भी उतनी ही समानुभूति रखते हैं, उतनी ही एम्पैथी रखते हैं। आपने फेमस नाम सुना होगा जो डोंगरिया कोंड ट्राइबल थे उड़ीसा के, तो उनका जो न्यामगिरी हिल्स थी
उनको बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी मूवमेंट भी चलाए थे, है ना। जैसे आप ट्राइब नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हॉर्नबिल हो गया, है ना। ऐसे कई सारी स्पीसीज हैं जिनसे ट्राइबल्स एम्पैथी रखते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि जो फेलो लिविंग बींग्स हैं आपके, सिर्फ ह्यूमन की हम बात नहीं कर रहे हैं, मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब भी उनके लिए उतने ही मायने रखते हैं। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है सस्टेनेबल लिविंग। ट्राइबल्स की जो एक बड़ी खासियत है जो सबसे अलग बनाती है वो है सस्टेनेबल लिविंग, कि उनकी लाइफ स्टाइल जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे रहती है। उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है, तो वो नेचर के साथ चलते हैं, इसलिए सस्टेनेबल रहते हैं। और एक और बड़ी बात है, वो वेल्थ को इकट्ठा करना नहीं चाहते, उनको प्रेजेंट में जीते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ उनका कंसेप्ट नहीं है। जब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा तो लॉजिकल है सस्टेनेबल लिविंग बनी रहती है। तो ये एक स्टार पॉइंट है, जब भी क्वेश्चन आएगा ट्राइबल्स को यू हैव टू राइट दिस पॉइंट। तो ना ये आपकी वैल्यू इन्हांसर का काम करेगा, आपके मार्क्स इनरीच होंगे। देन एक और फीचर क्या है, ये ट्राइबल टर्म है जो आपकी योजना में मेंशन की है, और वो है कि ट्राइबल्स अपारमाथी कहलाए जाते हैं। अपारमाथी मीन्स कि वो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते, वो खुद की बात नहीं करते, व्यक्ति की बात नहीं करते, वो कम्युनिटी के अनुसार चलते हैं। उनकी पूरी जो प्रायोरिटी है वो कम्युनिटी की तरफ होती है। तो कम्युनिटी पहले होती है, इंडिविजुअल बाद में होता है। तो समुदाय को वो लोग आगे रखते हैं, ये उनका एक क्लासिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि कम्युनिटी ही उनकी रिपोजिटरी है नॉलेज की और रिसोर्सेज की भी, है ना। जो नॉलेज है उनको, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो उनका आर्ट है, जो कल्चर है, वो कम्युनिटी के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाता है और ऐसे मूव करता रहता है। तो कम्युनिटी एक रिपोजिटरी है नॉलेज की, इवन रिसोर्सेज की भी। आप पाएंगे ट्राइबल एरिया में मोस्टली जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं वो कम्युनिटी की होती हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कम होती है। ये अब होने लगी हैं, लेकिन पहले अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मोस्टली कम्युनिटी ही ऑन करती थी रिसोर्सेज। आपने नाम सुना होगा पहले फेमस मुंडा रिवोल्ट। तो मुंडा में एक कारण था खूंट कट्टी सिस्टम। तो खूंट कट्टी क्या था, कम्युनिटी ऑनरशिप का कंसेप्ट। तो यहाँ भी वही हम बात कर रहे हैं। देन एक और कलेक्टिव लिविंग की बात करते हैं। मैंने पहले कहा इंडिविजुअल बात नहीं करते, साथ में रहने की बात करते हैं, कलेक्टिव लिविंग की बात करते हैं, है ना। और उसमें शेयरिंग होती है। शेयरिंग सिर्फ वाटर की नहीं, फूड, है ना, मेडिसिन, या हर एक चीज़, हर चीज़ को वो शेयर करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल, अपना कल्चर। तो वो बिलीव करते हैं शेयरिंग में। आप पाएंगे उनके फेस्टिवल्स भी कुछ इस प्रकार के होते हैं जहाँ पे शेयरिंग की जाती है। तो ये आज हमारी कंट्री या पूरी सोसाइटी में मिसिंग है, शेयरिंग वाला लोग नहीं है। आज आपको शेयरिंग देखने को नहीं मिलती है। लोग क्या करते हैं, ग्रेविंग करते हैं, शेयरिंग नहीं कर रहे, ग्रेविंग कर रहे हैं। लेकिन ट्राइबल्स एक ऐसी कम्युनिटी है जो शेयरिंग को बढ़ावा दे रही है ना। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है उनका। जहाँ दुनिया भाग रही है सब कुछ छीन लूँ, खींच लूँ, ग्रेब कर लूँ, वहाँ पर ट्राइबल्स क्या कर रहे हैं, दे दूँ, शेयर। तो ये जो इंडिया का जो इथोस है ना शेयरिंग वाला, शेयरिंग इज केयरिंग या शेयर करने वाला, वो इथोस ही ट्राइबल से निकला है। तो ट्राइबल्स का बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी में। एंड वन लास्ट पॉइंट कि वो कॉन्फ्लिक्ट से बचते हैं। आप पाएंगे ट्राइबल्स अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होती भी है तो वो फिर म्यूचुअली डिस्प्यूट को रिजोल्व करना जानते हैं, म्यूचुअल तरीके से थ्रू काउंसिलेशन, मीडिएशन, वहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। बहुत ही रेयर पाएंगे कि उनका मैटर बाहर निकले। तो पीसफुल सोसाइटी है, पीसफुल एक सेक्शन है सोसाइटी का जो अवॉइड करता है डिस्प्यूट होना। अगर होती भी है तो म्यूचुअल तरीके से रिजोल्व कर ली जाती है। दिस इज द होल सोशल सिस्टम ऑफ ट्राइबल्स। नाउ अगर हम इनकी कल्चर की कुछ बात करें, ये कुछ अच्छा पॉइंट्स मेरे को मिला था। क्या है कल्चर की हम बात करें तो ट्राइबल का सोसाइटी जो है या इनकी जो कल्चरल लाइफ है वो बिल्कुल जुड़ी है नेचर से। मतलब इनका सामाजिक जो भी जीवन है, ये इनका जो भी सांस्कृतिक जीवन है, जो मैंने कहा चाहे आर्ट में हो, म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्रामा हो, पेंटिंग हो, है ना, या सोशल बिलीफ हो, हर एक चीज़ कहाँ से जुड़ा हुआ है, नेचर से। जैसे पूजा किसकी करते हैं, ये नेचर वर्शिप। इनकी पेंटिंग क्या शो करती है, नेचर को। इनका म्यूज़िक क्या शो करता है, नेचर को। तो हर एक चीज़ जुड़ी है नेचर से। मैं फेमस में एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें मेंशन योजना में कि एक ट्राइबल ग्रुप है आदि। तो आदि ट्राइबल ग्रुप है अरुणाचल प्रदेश का। वो हर चीज़ नेचर पे टिका हुआ है। इवन उनके
जो घर भी बनते हैं वो बेम्बू के बनते हैं, बहुत ही अलग तरीके से घर बनाते हैं, लेकिन प्योरली घर बेम्बू और केन के बनते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है कैसे उनकी लाइफ जुड़ी है नेचर से। इसके अलावा इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या इनका जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है इनकी साइंटिफिक लिविंग और ह्यूमन स्किल्स। कई बार हम लोग बोलते हैं कि ट्राइबल पिछड़े हैं, उनको साइंस नहीं पता। हाँ, तो अगर आप थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि उन्होंने लॉस नहीं पढ़े हों फिजिक्स के, लेकिन वो जानते हैं कि नेचर कैसे काम कर रहा है। तो उनको सबसे बड़ा जो लॉ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉ, तो उनको उस नेचुरल लॉ की जानकारी है, और वही नेचुरल लॉ उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज और उनके कल्चर में शो होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो साइंटिफिक लिविंग में रहते हैं, उनके पास भी स्किल्स है। ये एग्जाम्पल आपको यूज़ करना चाहिए GS1, GS2 या एथिक्स या SMA। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक कम्युनिटी है तंगसा। तंगसा कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की। उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है कि कैसे फूड को प्रोसेस किया जाता है, कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाता है, कैसे सस्टेनेबल कुकिंग होती है, और कैसे वीविंग या आर्किटेक्चर। उनको काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं तमसास को, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, इवन सस्टेनेबल कुकिंग, मतलब उनकी जो भी चीज़ हैं वो साइंटिफिक लाइंस पे सस्टेनेबल तरीके से होती हैं। मैं इसका फेमस एग्जांपल देता हूँ। ये इंडिया में सबसे पुराने हैं जिनको टी बनाना आती है। तो जो टी हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की ब्रिटिशर्स ने, उनसे काफ़ी सालों पहले से ये लोग टी बनाते आ रहे हैं, और इनका टी बनाने का तरीका काफ़ी यूनिक है, जिसको हम बोलते हैं इंडिजीनियस बेम्बू टी मेकिंग। तो ये चाय की पत्ती को बेम्बू में रख के बनाया जाता है, एक यूनिक एस्पेक्ट है तमसास का। तो ऐसा नहीं है कि नॉलेज ब्रिटिश हमको ला के दी है, नॉलेज उनके पास थी, उनका तरीका काफ़ी अलग था। तो ये एक फेमस एग्जाम्पल है कि कैसे ये चीज़ें हैं। और एक और, इनका जो भी खाना बनेगा, फूड प्रोसेस होगा, बनेगा, बॉईल होगा, हर चीज़ में ये बेम्बू के ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। और बेम्बू के ट्यूब से इस्तेमाल करने के साथ ही वो कुकिंग सस्टेनेबल हो जाती है और मेडिसिनल वैल्यू वाली हो जाती है। तो तमसास बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी सोसाइटी है, ऐसे ट्राइबल्स हैं जो काफ़ी सारे एडवांस्ड हैं इन सब चीज़ों में, ट्रेडिशनल नॉलेज में। तो ये एग्जांपल आपको यूज़ करते आना चाहिए। सिमिलर आपने नाम सुना हो कालबेलियास का, जिनका कल्चर वर्ल्ड रिनाउंड है, इवन इंडियन जो इंटेंजिबल हेरिटेज में उनका नाम इनमें भी आता है। तो कलबेलिया डांस करते हैं, दे आर स्नेक चार्मर्स, और कलबेलिया इनका डांस है, राजस्थान के होते हैं। तो सिर्फ ये डांस करते हैं, साथ में म्यूजिक बजता है, आप देखे होंगे डपली बजती है, पुंगी बजाया जाता है, और साथ में हैंडीक्राफ्ट को शो किया जाता है। जो उनका पूरा ड्रेसअप है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को। उनके हाथ में जो चूड़ियाँ हैं या जो भी वो ऑब्जेक्ट्स पहने हैं वो इंडियन क्राफ्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो कलबेलिया सिर्फ डांस नहीं है, डांस का म्यूजिक भी है और हैंडीक्राफ्ट भी है। ये तीनों का यूनिक कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है। इसके अलावा उनको काफ़ी नॉलेज भी है फ्लोरा फोना की और मेडिसिन की। तो कलबेलिया भी एक ऐसा कल्चरल रिच ट्राइबल ग्रुप है हमारे यहाँ पे। ऐसे बंगाल में है राजवंशीस, जो एनिमिस्ट नेचर के हैं, और ये भी नेचर के साथ रहते हैं। इनका आप गोमीरा डांस को देख लें, वो नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। और इनका एक बड़ा कंसेप्ट है, ये ज्यूट की मेट बनाते हैं। तो ज्यूट मेट मेविंग जो है इनका यूनिक काम है, जो नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको दिखला रहे हैं कि कितना कल्चरल रिच है और कल्चर कैसा इनका साइंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपका नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया। नाउ फ्यूचर में क्या होगा, इनका रोल क्या है। जो हमने देखा, आपने देखा कि इनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है कि कौन सा फ्लोरा कहाँ पे है, कौन सा फोना कहाँ पे है, किसको क्या नीड है, कौन सी मेडिसिन्स कहाँ मिलती हैं, कौन से सीड्स कहाँ मिल सकते हैं, कौन से फूड कहाँ मिल सकते हैं। जब आपको कोई नॉलेज हो जाती है फ्लोरा फोना मेडिसिन सीड फूड की, तो मतलब है आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बेसिस करा सकते हैं। मीन्स इनकी नॉलेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बड़ी भूमिका निभाएगी। फ्यूचर मेडिसिन्स को खोजना हो, है ना, एनिमल्स को बचाना हो, बर्ड्स को बचाना हो, प्लांट्स को बचाना हो, एग्रीकल्चर को इन्हांस करना हो, तो इनकी नॉलेज फ्यूचर में हमें काम आएगी। तो ये भूमिका ये निभाने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। दूसरा, जहाँ दुनिया परेशान हो रही है, वर्ल्ड परेशान है कि कैसे कार्बन फुटप्रिंट कम करें,
हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, लेकिन ट्राइबल्स अभी भी ऐसी सोसाइटी है जिनका कार्बन फुटप्रिंट नेग्लिजिबल है। उनका कोई कार्बन फुटप्रिंट है ही नहीं, क्योंकि वो नेचर के साथ चलते हैं। तो ये भी हमें इनसे सीखना चाहिए, ये भी फ्यूचर में ये एक रोल प्ले करेंगे, जीरो कार्बन फुटप्रिंट। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का कहना है ट्राइबल्स रहते हैं सिर्फ 1/4 पार्ट पे, सिर्फ 25% इलाके में रहते हैं, लेकिन वो दुनिया की 80% बायोडाइवर्सिटी को बचाते हैं। दे सेफ गार्ड्स 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मीन्स दे विल गोइंग टू प्ले क्रूशल रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे लास्ट, उनके पास अपनी एंसेस्ट्रल नॉलेज है और एक्सपर्टीज़ है। उनको जो मैंने कहा कम्युनिटी ने या उनकी जो जनरेशन्स जो थी पास्ट, पिताजी उन्होंने जो सिखाया उनको, वो नॉलेज उनके पास है, वो एक्सपर्टीज़ भी है, जिसके थ्रू वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं और डिजास्टर को भी कम कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल उत्तराखंड में डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह पता है क्या है? क्योंकि वहाँ के लोकल ट्राइबल्स माइग्रेट कर गए हैं। तो अगर लोकल ट्राइबल्स माइग्रेट ना करें, उनकी नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को यूज़ किया जाए, तो हम डिजास्टर्स को बचा सकते हैं ना। इसके बाद हम उनके रोल की बात करें तो स्पोर्ट्स की हम बात करें, आपने सुना होगा ट्राइबल म्यूज़िक में आगे हैं, ट्राइबल पेंटिंग्स में काफ़ी सारे नाम आते हैं, लाइक भूरी बाई, पद्मश्री मिला हुआ है, दुर्गा शक्ति व्यायाम, इन सबको मिला हुआ है आपका पद्मश्री। बट हम स्पोर्ट्स की बात भी करें तो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स जो हैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला नाम आता है जयपाल सिंह का, जो ग्रेट पॉलिटिशियन रहे हैं झारखंड के। वो पहले कैप्टन थे जो हॉकी में गोल्ड लेके आए थे, जयपाल सिंह मुंडा का नाम है। देन सिल्वानस डुंग, वो भी हॉकी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेकिन अभी तो 4-5 साल पहले ही उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है। तो ये दिखा रहे हैं कि ट्राइबल्स स्पोर्ट्स में भी आगे हैं। आपने नाम सुना होगा दीपिका कुमारी, जो आर्चरी की वर्ल्ड चैम्पियन है, तो ये भी ट्राइबल्स हैं। ब्रेंद्र लाकरा, जो इस समय जो टीम इंडिया जो गई थी ओलंपिक में, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वो वहाँ के वाइस कैप्टन भी थे। और इसके अलावा फीमेल प्लेयर्स जो हॉकी की हैं, मोस्टली फीमेल प्लेयर्स आपको मिलेंगी झारखंड ओडिशा वाले बेल्ट से। तो मतलब ये है कि ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन स्पोर्ट्स में भी उतना ही ज़्यादा आगे है। तो ये तो उनके रोल और उनके कंट्रीब्यूशन की बात हो गई। नाउ योजना क्या बोलती है कि क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं ट्राइबल्स आज के। तो हमारे जो ट्राइबल्स हैं, जो इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ट्राइबल फेस कर रहे हैं। सबसे पहली समस्या है उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को रिकॉग्निशन नहीं मिल पाना और प्रोटेक्शन नहीं मिल पाना। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। आपने टर्म सुना होगा, बायो पायरेसी हो रही है ना, लोग इसको मिस कमर्शलाइज कर रहे हैं। तो इनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, धीरे धीरे वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। दूसरा, क्योंकि ट्राइबल्स मोस्टली आप पाएंगे कि वो फॉरेस्ट बेल्ट में रहते हैं, तो अब क्या हो रहा है, माइनिंग हो रही है, माइनिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लग रहे हैं, इसके अलावा डैम्स बन रहे हैं, तो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, उनसे भी ट्राइबल के राइट्स ख़त्म हो रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, मोस्ट फेमस अपने टाइम पे कई सारे एक रहे हैं इवेंट्स, लाइक नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी चला था। देन अगर हम यहाँ पे देखें, एमपी में अभी विरोध हो रहा है एक पन्ना में खासकर डायमंड प्लांट्स को लेके। इसके अलावा उड़ीसा में आपने देखा, नुमरस जगह पे देखा कि ट्राइबल्स विरोध करते हैं क्योंकि उनके राइट्स चले जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन उनके लिए एक मेजर इशू निकल के आ रहा है। इसके अलावा जो पब्लिक पॉलिसीज़ भी हम देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती हैं, रेगुलेशंस बनाती हैं, उसमें वो ट्राइबल सेंट्रिक नहीं होते। कई बार ट्राइबल को एक्सक्लूड किया जाता है। इससे फर्स्ट कॉमन एग्जांपल हो गया, जब आप डैम का सोचते हो, माइनिंग का सोचते हो, तो आप उसमें ट्राइबल का जो वेलफेयर है आप उसको अवॉइड करते हो। तो ये जो एक्सक्लूजनरी पब्लिक पॉलिसीज है, जहाँ पर ट्राइबल्स पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये भी अपने आप में एक समस्या है। इसके बाद हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज से सीजनल चेंज, बायोडाइवर्सिटी जो खतरे में आ रही है, उससे भी ट्राइबल्स को इशू है, क्योंकि ट्राइबल्स काफ़ी हद तक जुड़े हैं नेचर से।
और बायोडाइवर्सिटी से। जैसे जैसे नेचर खतरे में जाएगा या थ्रेट होगा बायोडाइवर्सिटी को, तो फिर थ्रेट बनेगा किसके लिए? ट्राइबल्स के लिए भी। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल्स में हेल्थ इश्यूज़ को लेके बड़ी समस्या है। माल न्यूट्रिशन, हाई रेट ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है ट्राइबल्स के अंदर, तो हेल्थ भी समस्या है और हेल्थ का टॉपिक पूरा हम आगे लेंगे। और इसके अलावा पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट आप देखेंगे तो एजुकेशन फॉर्म में बात करें तो शिक्षा में भी वो पीछे हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स, इन सब एस्पेक्ट पे मतलब ओवरऑल ह्यूमन पैरामीटर्स जो होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स, उन पे पीछे हैं हमारे ट्राइबल्स। तो इतने सारे इश्यूज हैं जो हमारे ट्राइबल्स फेस कर रहे हैं ना। हम जब हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं तो एक पूरी योजना में एक प्रॉपर आर्टिकल मेंशन है हेल्थ इशू का। तो ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स इसे मेंशन किए हैं। लाइक पहला हेल्थ इशू क्या है कि ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो फोकस है हमारी हेल्थ सिस्टम का, वो फोकस है कुछ कुछ डिसीजेस में, लाइक मलेरिया। मोस्टली फोकस मलेरिया पे किया जा रहा है या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। मतलब प्रेगनेंसी और मलेरिया को छोड़ दें तो बाकी जो डिसीजेस हैं उन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये भी एक बड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल रही हैं। दूसरा क्या, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हैं और आजकल क्या हो रहा है, ट्राइबल्स के अंदर भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसको बोलता हूँ मैं NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ लगातार फैल रही हैं। एग्जाम्पल है आसाम के ट्राइबल्स में हाइपरटेंशन देखा जा रहा है, साथ ही साथ सब्सटेंस अब्यूज़ देखा जा रहा है, मतलब ड्रग अब्यूज़ वगैरह की समस्या बड़ी है। तो ये जो NCDs का राइज होना है, तो ये दिखलाता है कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है उसको भी चेंज होना पड़ेगा। आप सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, आपको नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को भी टारगेट करना चाहिए। तो ये भी एक इशू है। तीसरा इशू क्या है, ट्राइबल हेल्थ पे डेटा नहीं है। गवर्नमेंट सर्वे कराती है तो सर्वे काफ़ी मीन्स पीरियोडिकली नहीं होते हैं, तो प्रॉपर डेटा नहीं है कि कौन से ट्राइबल बेल्ट में क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, और बिना डेटा के आप उसको मिटिगेट नहीं कर सकते, आप क्योर नहीं कर सकते। इसके अलावा अभी भी अगर ट्राइबल एरियाज़ में जाएंगे तो छोटे बच्चों की जो एंटीनेटल सर्विसेज होती हैं वो अवेलेबल नहीं है। चाहे एंटीनेटल बोल दूँ या पोस्ट नेटल बोल दूँ, तो वो जो सर्विसेज है वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। तो ये भी एक इशू है। और मैंने कहा ही है बड़ी मात्रा में हाई माल न्यूट्रिशन। अगर आप माल न्यूट्रिशन का स्टेट्स देखें तो आप पाएंगे MP टॉप पे आता है क्योंकि MP में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ आता है वहाँ पे ट्राइबल है, झारखंड आता है। तो वो जो इलाके हैं जहाँ पे ट्राइबल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, और साथ ही में हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, हाई चाइल्ड मोर्टालिटी रेट भी देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। योजना में जो आर्टिकल दिया है उसका कहना है कि हम जनरली फोकस करते हैं हेल्थ डिसीजेस को लेके कि क्या बीमारियां हैं, हम सोशल जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं हेल्थ को वो अवॉइड कर देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपको सोशल डिटर्मिनेंट्स देखने की बात है। लाइक क्या, अभी भी कई सारे ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स नहीं मिले हैं। लाइक क्या, एंसेस्ट्रल लैंड की ऑनरशिप अभी तक नहीं मिली है। एग्जाम्पल ले लीजिए उड़ीसा के मनकीदिया, उनको अभी भी नहीं मिला है क्या, फॉरेस्ट राइट्स अभी भी नहीं मिले। तो फॉरेस्ट राइट्स ना मिलने पे उनको अपनी ज़मीन नहीं मिल पा रही, तो वो खेती नहीं कर सकते या कल्टीवेशन नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो रहा है, उनको फूड और उनकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है वो खतरे में है। मतलब उनका जो फूड सिक्योरिटी था वो खतरे में आ गया है और उनको लाइवलीहुड भी खतरे में। अब इससे क्या होता है, उनकी जो पूरी एनर्जी है या जो पूरा काम है वो सिर्फ एक ही लगता है एस्पेक्ट में कि कैसे हम आज का खाना इकट्ठा कर लें, मतलब कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी हो जाए, कैसे हम आज का बेयर लिविंग निकाल लें। तो पूरा ध्यान उसी पे। तो उसमें क्या होता है, जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्थ या मदर की जो हेल्थ है उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो फिर उनकी हेल्थ पैरामीटर्स में फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है सोशल डिटर्मिनेंट्स को लेके, क्योंकि उनको राइट्स नहीं दिए गए हैं तो उनकी लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी खतरे में है। तो उनका पूरा फोकस उस लाइवलीहुड पे ही रहता है। तो वो जो ये सोशल पैरामीटर्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इस पर ध्यान नहीं दे पाते। इसके अलावा आजकल एक नया केस देखा गया है कि ट्राइबल्स के अंदर कुछ मीन्स रेयर जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसीजेस भी देखी गई हैं। एग्जाम्पल हो गया हेमोग्लोबिनोपैथीज।
तो ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं और इनको भी आपको ट्रीट करना होगा, जिस पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है ट्राइबल एरियाज़ में, वो बिल्कुल अंडर फाइनेंस्ड है, मतलब वहाँ पे पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, फंडिंग नहीं हो पा रही है, और अंडर स्टाफ्ड। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल विलेजेस में ही मीन्स मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं जाते हैं, तो ट्राइबल तो फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ तो ऑलरेडी नहीं पहुँचते, तो स्टाफ भी कम है और फाइनेंस भी कम है, तो हेल्थ सिस्टम पूरा गिर सा गया है। लेकिन क्योंकि ये सारे इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट ने कई सारे इफ़र्ट्स किए हैं ट्राइबल्स को लेके। क्या इफ़र्ट्स हैं? आर्टिकल 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 में उनको रिजर्वेशन दिया गया है ताकि वो आगे आ सके, मीन्स पॉजिटिव अफर्मेशन का काम किया गया है। आर्टिकल 29-30 मीन्स कंजर्वेशन किया है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को, कि वो अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात की जाती है। आर्टिकल 46 मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वेलफेयर करना है, प्रोटेक्ट करना है वीकर सेक्शंस को, ये भी है। और आर्टिकल 338A जिसमें नेशनल कमीशन ऑन एसटी बनाया गया है। इतने सारे इफ़र्ट्स हमारे संविधान में इनके लिए किए गए हैं। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा कि आपके 5th और 6th शेड्यूल की बात की गई है, ट्राइबल एरियाज़ बनाए गए हैं, ट्राइबल काउंसिल्स बनाई गई हैं, तो मल्टीपल इफ़र्ट्स आप जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कहा है, उसके अलावा और भी इफ़र्ट्स किए गए। एक फेमस एक्ट है SC/ST 1989 का जो एक्ट है, जो एट्रोसिटीज़ से बचाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया गया 2006, जिसमें ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं फॉरेस्ट के ऊपर। और अभी लेटेस्ट में 15 नवंबर को बनाया जाता है क्या, जनजातीय गौरव दिवस, है ना। दिस इज़ ऑन द बर्थडे ऑफ बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा जो हैं उनके जन्म दिवस को बनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। इतने सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं प्रमोट करने के लिए ट्राइबल वेलफेयर को। ना सबसे लास्ट उन्होंने को सुझाव दिए हैं आपके योजना ने, तो हमें क्या सुझाव यूज़ करना है वे फॉरवर्ड में। सबसे पहला तो यही है कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा उनके राइट्स को और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना होगा। ट्राइबल्स के कल्चर को रिकॉग्नाइज या उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करके उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको कोशिश करनी है कि होमोजेनाइजेशन ना हो। लाइक आप ये सोचो कि डैम बना के उनको मैं बाहर डिस्प्लेस करके कहीं और शिफ्ट कर दूँ, तो वो कल्चर होमोजेनाइज हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये बैकफायर करेगा। तो हमें कोशिश यह नहीं करनी है कि नॉर्मल जनता मेनलैंड और ट्राइबल एक हो जाए, हमें उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारे टारगेट होना चाहिए। और ये कब होगा, जब हम समझ पाएंगे कि मैन, नेचर और कल्चर ये तीनों में रिलेशन होता है। मतलब मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति ये तीनों जुड़ी होती है। मैन, कल्चर और नेचर आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको यूज़ करना है आपके आंसर्स में, कि मैन, नेचर और कल्चर तीनों अलग नहीं होते, तीनों जुड़े हुए होते हैं। मैन जुड़ा है नेचर से ही जुड़ा है कल्चर, तो ये तीनों एस्पेक्ट उन्होंने मेंशन किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो हमारी हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है उसमें ये है कि अभी हम काम करते हैं डिसीज़ सेंट्रिक, पूरा फोकस लाइक मलेरिया पे है, डिसीज़ सेंट्रिक पे है। लेकिन अब उनका कहना है कि फोकस होना चाहिए इंटीग्रेटेड, कि जब आप ट्राइबल डेवलपमेंट करो तो उस साथ में ही हेल्थ में विकास भी होना चाहिए। मतलब ट्राइबल डेवलपमेंट और ट्राइबल हेल्थ को साथ में लेके चलो, दोनों को अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ट्राइबल एरिया को डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ के जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो भी उतने ही इम्प्रूव होना चाहिए, ये एक उनका सुझाव है। इसके अलावा ट्राइबल हेल्थ डेटा को इम्प्रूव करें, बेटर डेटा कलेक्ट करें ताकि हम बेटर उसका सोल्यूशन निकाल सकें। तो एक सजेशन ये दिया गया है ताकि हम ट्राइबल स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को बेटर डील कर सकें। इसके अलावा जो ट्राइबल हेल्थ हैं, जो ट्राइबल डिसीजेस हो रही हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया कि जेनेटिक डिसीजेस लगातार निकल रही हैं, तो उन पे और रिसर्च किया जाए ताकि हमें पैटर्न जान सकें और हम उनका सोल्यूशन ढूंढ सकें। सिमिलर जो फॉरेस्ट राइट्स दिए जाएं ताकि उनका लाइवलीहुड सिक्योर हो और वो जो सोशल पैरामीटर्स थे जो हेल्थ को बिगाड़ रहे हैं वो सही हो जाए। तो फॉरेस्ट राइट से उनकी सोशल लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो उसकी बात वो कर रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मानो स्टाफ नहीं जाता है तो हमने देखा है ट्राइबल के पास मेडिसिन की नॉलेज होती है, तो हमें वो जो पॉजिटिव नॉलेज है, क्योंकि कुछ सुपरस्टिशंस भी होते हैं, जो पॉजिटिव ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज है उनके पास,
उनको हमें हार्नेस करना होगा और उनको यूज़ करना होगा हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में, है ना। जैसे किसी को आयुर्वेद की नॉलेज है, नेचुरोपैथी की नॉलेज है, या जो भी नॉलेज है उसको हमें पॉजिटिव एक एस्पेक्ट से यूज़ करते आना चाहिए। देन हम सिविल सोसाइटीज़ को और एनजीओ को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी फार फ्लंग एरियाज में फैले हुए हैं और गवर्नमेंट के लिए एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी का यूज़ होता है, एक उसकी तरह वो काम में आते हैं। तो हमें सीएसओ और एनजीओ को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा लोकल लेवल प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि हम उनको सेंसिटाइज कर सकें और डाइवर्सिटी का ध्यान रख सकें। मतलब फॉर एन एग्जांपल, जो ट्राइबल एरियाज बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, एमपी के हैं या साउथ के हैं, ये सारे ट्राइबल एरियाज हैं तो ट्राइबल, लेकिन अपने आप में अलग अलग हैं। इनमें भी डाइवर्सिटी होती है, ये एक जैसे नहीं होते, इन सबका कल्चर अलग अलग होता है। जो भी आप स्कीम बना रहे हैं या जो भी आप प्लान बना रहे हैं वो लोकल लेवल पे ही बनना चाहिए, क्योंकि साउथ इंडिया के ट्राइबल्स के अलग कल्चर हैं, तो उनके लिए स्कीम कुछ उस प्रकार से बननी चाहिए, है ना। नॉर्थ के ट्राइबल्स के लिए कुछ उस प्रकार से बननी चाहिए। तो ये भी एक अलग अच्छा पॉइंट है कि हमें लोकल लेवल प्लानिंग और सेंसिटाइजेशन करना होगा बेटर आउटकम्स के लिए। तो ये भी एक सजेशन है आपका जो होना चाहिए। तो इसी के साथ ये पूरी योजना 50 पेज की योजना को मैंने बहुत ही शॉर्ट में कंपाइल किया है, और इसके अलावा उसमें एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। तो आप इन सब पॉइंट्स को यूज़ करें, अपने आंसर को इनरीच करें, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।